हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए शानदार वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको अगले वाले टैब के वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास मिल सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना एमएस एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। और जैसा कि आपका क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम पेज लेआउट टैब के बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। और अगर आप होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो इन दोनों का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां हमने होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में हमने पूरा फुल डिटेल्स बताया है। तो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसमें आपके होम टैब और इंसर्ट टैब भी आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आपके पेज लेआउट टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें देखेंगे आपका जो पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप है। थीम्स ग्रुप में इसमें देखेंगे जो आपका पहला कमांड है थीम्स का। अगर हम थीम की बात करें तो इसमें 3 चीजें इंक्लूड रहता है, जिसमें इसमें आपका कलर रहते हैं, फॉन्ट रहते हैं और आपके इफेक्ट रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो इसमें तीनों का रिएक्शन चेंज होता है। इसमें कलर भी चेंज होगा आपके फॉन्ट का, टेक्स्ट का, और यहाँ फॉन्ट भी चेंज होगा और आपके इफेक्ट भी चेंज होंगे। जैसा कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक मैटर लिखा हुआ है और इस मैटर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर जैसे हम थीम पर अप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपकी पूरी इसकी स्टाइल चेंज होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम तो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजें चेंज भी हो रहा है। यहाँ देखेंगे फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, लेकिन इनमें से कलर और इफेक्ट काफी नहीं शो हो रहा है। अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं कि इसमें आपको कलर भी चेंज हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करा लेना है। ये मैटर को कराने के बाद आपको होम टाइम में जाना है और आपको यहाँ मिल जाएगा सेल स्टाइल। इस पे आपको क्लिक करना है और इनमें से आप कोई भी एक स्टाइल आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने हेडिंग नंबर 3 अप्लाई किया है और फिर से आइएगा थीम में। अब यहाँ देखिए जब आप थीम अप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे आपका जब अप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ये फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज होगा और यहाँ देखेंगे आपका कलर भी चेंज होगा और आपके फॉन्ट भी चेंज होंगे। तो मान लीजिए हमने ये वाला थीम हमने अप्लाई कर दिया। अब ये जो थीम अप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखेंगे पूरी स्टाइल इसकी चेंज हो जाएगी, जिसमें आपके कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कलर इनमें से नहीं पसंद है तो सीधे आपको यहाँ पे जाना है कलर में। आप इनमें से जो कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप उनमें से फॉन्ट नहीं पसंद है तो आप यहाँ चले जाइएगा फॉन्ट में। इस पे क्लिक करके आप इसकी फॉन्ट की स्टाइल भी आप चूज कर सकते हैं। जिस स्टाइल आपको चाहिए वही स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बचा आपका इफेक्ट। देखिए इफेक्ट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल अगर हम यहाँ प्रेस कराएंगे तो इनमें से आपको कोई रिएक्शन आपको दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से शेप से इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हमको ये एक शेप अप्लाई कर ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से मान लीजिए 5 पॉइंट वाला हमने स्टार ले लिया। जब आप ये शेप्स लेते हैं, अब अगर आप यहाँ से अप्लाई कराएंगे और यहाँ इफेक्ट है, अब देखिए कि यहाँ आपका इफेक्ट भी आपका चेंज होगा। इसमें ध्यान से अगर नोटिस कराएंगे तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने होल्ड किया है तो इसके देखेंगे एक आउटलाइनिंग सर्कल बना है डॉट डॉट करके। इसका मतलब है जैसा ये दिखेगा आउटलाइनिंग डॉट डॉट करके, वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। ऐसे देखेंगे यहाँ देखेंगे आपका ये इसमें डबल लाइन है, एक आउटलाइनिंग मोटी है बाहरी, एक अंदर लाइन पतली है। तो इस पे क्लिक कराएंगे तो वैसे ही हमारे देखेंगे शेप्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप उस पर क्लिक करा दीजिए, ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर कलर ना पसंद रहे तो इसके, तो आप यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं कि जिस स्टाइल में आपको चाहिए। तो ये ऐसे इस तरह से काम करते हैं आपके पूरे थीम्स। और अगला ग्रुप इसमें देखेंगे आपका पेज सेटअप ग्रुप है, जिसमें पहला कमांड इसमें आपका मार्जिन है। अब इसमें देखिए जब मार्जिन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कई तरह से आपके इसमें नाम बताता है कि मार्जिन पहले से ही सेट रहता है। जिसमें आपका नॉर्मल है, वाइड है और आपको यहाँ देखेंगे नैरो है। इनमें से आपके किसी भी स्टाइल पर अप्लाई कर दीजिए, वो क्या होगा, इसकी मार्जिन तुरंत सेट हो जाएगी। वैसे ये मार्जिन होता क्या है कि जब आप प्रिंट करने लगते हैं तब इसकी पेज की मार्जिन सेट करनी पड़ती है कि आपका मैटर कितने दूरी पर वो लिखी जाएगी, वही होता है। तो मार्जिन उसीलिए हम सेट करते हैं जब मुझे पेपर की साइज को सेट करना होता है, तो उसके लिए मैटर थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हम ये मार्जिन का यूज करते हैं। अगर आपको मार्जिन को अगर आपको जैसे ये मैटर बना है, अभी तो मेरा पेज एडजस्ट हो चुका है, जैसा कि इसको हम पेज की साइज को थोड़ा छोटा करते हैं तब आपको मार्जिन पता चलेगा। अब यहाँ देखिए जब हमने पेज की साइज जब हमने इसको देखेंगे यहाँ पे हमने काफी छोटा किया है। अब यहाँ आपका रिएक्शन देखिएगा कि यहाँ से लेकर के जो हमारा दिखाई दे रहा है ये मेरा एक पेज का मार्जिन है, जो ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है। फिर ये आपका अगला पेज है और फिर यहाँ देखेंगे आपके अगले पेज है। मतलब जो ये डॉट डॉट दिख रहा है यही हमारे मार्जिन होते हैं। अब यहाँ देखिए कि ध्यान से देखेंगे आपका जे और के बीच में एक डॉट डॉट लाइनिंग बनी है, यही आपका मार्जिन होता है। अगर इससे बाहर मैटर रहता है तो अगले पेज में चला जाता है। तो इसीलिए हम ये मार्जिन को सेट करते हैं। आप मार्जिन पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये मार्जिन इनमें से न पसंद रहे या सेट करने में दिक्कत है तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कराइएगा। यहाँ कस्टम मार्जिन पे जब क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे टॉप है और आपके बॉटम है और आपके यहाँ देखेंगे लेफ्ट है एंड राइट है। यहाँ तक आपके हेडर एंड फुटर भी है।
जो आपके नीचे वाला पार्ट होता है। तो इनमें से आपको जिस साइड से आपको चाहिए उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मार्जिन को। तो ये ऐसे काम करते हैं आपका मार्जिन। अगला नंबर आपका ओरिएंटेशन है। अगर आप पेज को खड़े में दिखाना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट यूज कर सकते हैं, अगर आप वेड में दिखाना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको जब आप पेज का साइज थोड़ा हम छोटा करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। यहाँ देखेंगे जो इस समय हमारा पेज किस में सेट किया गया है, इस समय हमारा ये पोर्ट्रेट मतलब खड़े में है। अगर जैसे इसमें हम लैंडस्केप पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे पेज इस तरह से बदल जाएगा। तो ऐसा अगर आपको कभी भी पेज को खड़े में प्रिंट करना है तो आप पोर्ट्रेट यूज कर लीजिए, अन्यथा आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है आपका ये ओरिएंटेशन। अगला कमांड साइज। देखिए ये जो हमारा साइज होता है, एक पेपर की साइज होता है। अगर आप प्रिंट करने लगते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप यहाँ साइज पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे जो साइज आपको चाहिए पेपर की, आप यहाँ साइज चूज कर सकते हैं। जैसे हम खास ज्यादा जो हम साइज यूज करते हैं वो मेरी A4 साइज होती है, तो आप इस पे क्लिक करके अपनी पेज की साइज को आप सेट कर सकते हैं। अगला कमांड आपका प्रिंट एरिया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर हम प्रिंट करने लगते हैं तो ये मेरा पूरा पार्ट्स जितना भी हमारा मैटर लिखा रहता है सारे मेरे पेपर प्रिंट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जितना पार्ट्स प्रिंट करना चाहें सिर्फ उतना ही एग्जैक्टली प्रिंट हो, तब उसके लिए हम प्रिंट एरिया और ये प्रिंट टाइटल का यूज करते हैं। प्रिंट एरिया एक ही बार में पेज को सेट करता है, जितना मार्क लगा रहेगा उतना ही प्रिंट करेगा। अगर आप बार बार प्रिंट करना चाहें तब उसके लिए आप प्रिंट टाइटल का यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पहुंचेंगे तो भी हम बता ही रहे हैं। तो जैसा कि मान लीजिए अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे जब हम प्रिंट करने लगते हैं तो यहाँ देखेंगे हमने इसका प्रिंट का प्रीव्यू आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हमने प्रिंट किया तो यहाँ देखेंगे आपका पूरा जो भाग रहेगा आपका प्रिंट का ये पूरा प्रिंट करने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे ये गीता और मान लीजिए गंगा तक की 3 लिस्ट मुझे प्रिंट करना है और कोई लिस्ट नहीं। तब उसके लिए क्या करना है, जहां तक आपकी गीता की लिस्ट रहे, गीता से लेकर के आपको क्या करना है गंगा, मतलब आपके 5वां 6वां और 7वां, बस यही 3 लिस्ट मुझे प्रिंट करना है और कोई लिस्ट नहीं करना है। तो सीधे क्या करना है, सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेट प्रिंट एरिया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते तो यहाँ देखेंगे जो डॉट डॉट बन के इधर था, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से देखेंगे एक डॉट डॉट बन के सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ जैसे हमने प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू देखा तो यहाँ देखेंगे गीता, मनोज और गंगा, हमने 3 लिस्ट को हमने यहाँ दिखाया था, 5वां 6वां और 7वां। सिर्फ यही आपको 3 लिस्ट दिखेगा और कोई लिस्ट आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आप इन सभी को ऐसे ही यूज करना चाहते हैं, जितना आपको एग्जैक्टली प्रिंट करना है उतना ही करना है, तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो सेम प्रोसेस है, आपको जितना आपने प्रिंट कर मतलब एरिया सेट किए थे उतने एरिया आपको फिर से सेलेक्ट कराना। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है प्रिंट एरिया पर, आपको यहाँ कर देना है क्लियर। इस पे क्लिक करते ही फिर से क्या होगा, आपका हट जाएगा। फिर से आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ प्रेस कराया अब देख रहे हैं ना आपका पूरा प्रिंट होगा और जितना आप मार्क लगाए थे वहां से हट जाएगा। तो ये ऐसा खास काम करने के लिए आप प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपका है ब्रेक्स है। देखिए कभी कभी होता है जब आपका टेबल काफी लंबी चौड़ी बनी रहती है, तो अगर आप चाहते हैं कि जितना हम पेज को तोड़ करके हम प्रिंट करना चाहें तब उसके लिए काम करता है। मान लीजिए जो सीओ वाले लिस्ट है, हम चाहते हैं कि यहाँ सीओ से डी नंबर से आपको कॉलम को तोड़ना है और आपको यहाँ पे 7 और 6 के बीच में तोड़ना है। तो सीधे कर्सर आपको वहां रख लेना है और चले जाना है आपको ब्रेक में और कर देना है आपको यहाँ पे ब्रेक पेज इंसर्ट। इस पे क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे आपका जो पेज का सिलेक्शन बन गया है, एक पेज है, फिर आपको यहाँ देखेंगे 2 पेज हैं, फिर ये 3 पेज, फिर आपके ये 4 पेज, मतलब ये एक पेज को 4 पेज में डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप प्रिंट कराएंगे तो फिर क्या करेगा, ये इतना पार्ट्स आपका प्रिंट आएगा। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने प्रिंट का प्रीव्यू चेक किया तो यहाँ देखेंगे ये है। अगर आप यहाँ से पेज को नेक्स्ट कराएंगे, देखेंगे आगे वाला गया है, फिर आप नेक्स्ट कराएंगे तो इसके नीचे वाला लिस्ट है, फिर आपको इसके साइड वाला लिस्ट है। तो यहाँ देखेंगे तो इस तरह से ये काम करता है कि आपको पेज को कभी भी तोड़ की जरूरत पड़ती है कि जब आपका लंबी चौड़ी मैटर रहे, तो आप इसके लिए पेज को तोड़ करके आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने जो पेज को तोड़ा है अगर आप हटाना चाहते हैं तो सीधे आपको यहाँ पेज ब्रेक में जाना है और यहाँ कर दीजिए रीसेट ऑल पेज ब्रेक। इस पे क्लिक करते ही आपका पूरा रीसेट हट जाएगा। अब अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा, आपका पूरा पेज आपका पूरा फुल प्रिंट में आएगा। तो ये भी ऐसा काम करता है, जब कभी कभी जरूरत है पेज को तोड़ करके प्रिंट करना तो आप इसका यूज कर सकते हैं पेज ब्रेक्स का। अगला कमांड यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अपने पेज के बैकग्राउंड पर कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही आपको जो जहां कहीं भी आप पिक्चर रखे हो तो सीधे पिक्चर क्या कर लेना है, आपको सेलेक्ट करा के आप डबल क्लिक कर दीजिए। वो क्या करेगा, आपके पेज के पूरे बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। वैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ इंडिया का नक्शा था तो हमने अप्लाई किया है, तो ये पूरे पेज पर आपका क्या होगा, ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये हटाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ देखेंगे जो बैकग्राउंड केवल था, यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसको बैकग्राउंड को आप यहाँ से हटा सकते हैं।
अगला कमांड प्रिंट टाइटल है। देखिए जब प्रिंट टाइटल, अभी हमने प्रिंट एरिया, इन दोनों के बारे में अभी हमने बताया है कि अगर हम एक ही बार प्रिंट करना चाहते हैं तो हम जितना मार्क लगा करके तो आप प्रिंट एरिया यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे बार बार प्रिंट करने की आवश्यकता है तो उसके लिए आप प्रिंट टाइटल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम प्रिंट आपको दिखा दे रहे हैं, जैसा कि अभी देखिए हम प्रिंट का प्रीव्यू चेक कर रहे हैं या प्रिंट हम कर रहे हैं तो सारे प्रिंट का भाग आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए मुझे सिर्फ मनोज वाली लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है, सिर्फ यही, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आप कर्सर साइड में रख लीजिए और चले जाइए प्रिंट टाइटल पर। अब यहाँ देखिए कि आपका एक प्रिंट एरिया होता है और आपका यहाँ प्रिंट करने के लिए रो एंड कॉलम के माध्यम से भी करता है। तो सीधे आपको यहाँ प्रिंट एरिया वाले पे क्लिक करना है। आप चाहते थे मनोज की लिस्ट, सीधे मनोज वाले लिस्ट पे क्या करना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करा देना है और आपको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप देख लीजिए सिर्फ आपकी मनोज वाली ही लिस्ट दिखेगी और कोई लिस्ट आपको प्रिंट में नहीं आएगा। अब ऐसे अगर आप चाहते हैं मुझे कोई दूसरा प्रिंट करना है तो फिर से आपको प्रिंट टाइटल पे जाना है और ये वाले ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ से हटा करके, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये राम वाली लिस्ट को प्रिंट करना है तो सीधे राम वाली लिस्ट को सेलेक्ट कराइए और कर दीजिए यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू। इस पे क्लिक कराएंगे तो क्या करेगा, सिर्फ राम वाली लिस्ट दिखेगा। ऐसे आप जितनी बार चाहें आप उतनी बार प्रिंट को आप प्रीव्यू में आप ले सकते हैं। फिर से इसको आप हटा करके मान लीजिए मुझे यहाँ पे, मान लीजिए सी वाली लिस्ट आपको प्रिंट करना चाहें तो इसको भी आप सेलेक्ट करा करके आप यहाँ से प्रिंट का प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आप सी वाली ही लिस्ट दिखेगी और कोई लिस्ट नहीं दिखेगा। तो ये ऐसा काम करता है आपका प्रिंट टाइटल। वैसे यहाँ पे और भी सेटिंग है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन लाइन के साथ प्रिंट दिखे तो ये वो कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, मतलब जो ये कलर में दिख रहा है, अगर हम इसको टिक करा करके अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ से अगर हम प्रिंट का प्रीव्यू चेक करते हैं तो पूरा डेटा हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड मेरा पीले में हमने सेट किया है, येलो कलर में है, लेकिन हमने यहाँ क्या चूज किया है, ब्लैक एंड व्हाइट चूज किया है। ऐसे आप ग्रीन लाइन ले सकते हैं, ड्रॉप क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रो एंड कॉलम की हेडिंग भी शो हो, मतलब जो आपको यहाँ अल्फाबेट में ABCD आपको ये शो हो रहा है रो एंड कॉलम, अगर आप इस पे टिक करा देंगे, अभी पहले हम पहले आपको दिखा दें, अभी देखिए जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे ऊपर आपके अल्फाबेट ABCD नहीं शो हो रहा है, लेकिन जैसे ये आपका टिक यहाँ से होगा तो इसको टिक करके अगर आप यहाँ से प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू चेक कराएंगे, अब यहाँ देखेंगे अल्फाबेट ABCD और आपके यहाँ देखेंगे नंबरिंग में 1 2 3 रो, मतलब ये आपके रो एंड कॉलम भी आप दिखा सकते हैं। तो इस सभी का ऐसा काम करने के लिए आप यहाँ से अलग अलग तरीके से इसके मेथड उठे आप यूज कर सकते हैं। अगला कमांड यहाँ देखेंगे हमारा है स्केल टू फिट ग्रुप है। स्केल टू फिट ग्रुप का मतलब ये है कि जो हमारा ये पेज होता है इसकी स्केलिंग को कम या ज्यादा करने के लिए, जैसा कि हमारी स्केलिंग जो रखी गई है इस प्रेजेंट टाइम में, जिसको मार्जिन भी बोलते हैं, यहाँ देखेंगे आपका जे और के बीच में ये मार्जिन आपकी स्केलिंग लगी हुई है। अगर यहाँ स्केलिंग अगर मान लीजिए जैसे हम घटाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्केलिंग बढ़ता हुआ जाए। अभी देखिए जे और के बीच में था, अभी के और एल के बीच में ये डॉट पहुंच गई है। फिर अगर हम यहाँ घसकाएंगे, अभी ध्यान से देखते रहिए, देख रहे हैं ना खिसक करके कहाँ पहुंच गया है। कभी कभी मैटर होता है कि एडजस्ट नहीं होता है, तो इसकी स्केलिंग को थोड़ा हम कम करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जितना मुझे चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये चौड़ाई, मतलब जो हमारी ये पेज की चौड़ाई है, जैसे कि हम इसको थोड़ा पेज को छोटा कर दें तो आपको फर्क दिखेगा। तो यहाँ देखिए जब हमने पेज को जब ज्यादा छोटा किया तो यहाँ देखेंगे हमारे पेज एक दिख रहा है, ये एक है, फिर आपके इधर है, ऐसे हमारे सारे पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है एक एक पेज है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी एक पेज की चौड़ाई हम बढ़ा करके सारे पेज की एक पेज मुझे करना है, मतलब चौड़ाई बढ़ा करके सिर्फ, तो सीधे आपको यहाँ ऑटोमेटिक में जा करके आपको यहाँ जितने पेज में आप चौड़ाई को बढ़ाना चाहें, जैसे आप 2 पे क्लिक कराएंगे तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई पूरी पेज की 2 में कर देगा। और आपको पता है कि इसमें 16,384 आपके कॉलम होते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, ये आपका काम करता है, इसकी पूरी फुल पेज की चौड़ाई बढ़ा करके 2 पेज में कर लेता है। फिर से इसको हम ऑटोमेटिक में रख ले रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो हमारी ये ऊंचाई होती है आपको सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी ऊंचाई एक एक हो जाए या 2 2 पेज में 3 3 पेज में, तो जैसे हम इस पर क्लिक कराएंगे 3 पेज पर, तो यहाँ देखेंगे हर एक पेज की ऊंचाई जो होगी आपको 3 3 पेज में डिवाइड हो गया। जैसे ये वाले पेज की ऊंचाई 3 पेज में, इसकी भी ऊंचाई 3 पेज में, ऐसे हर एक पेज की ऊंचाई 3 3 पेज में हो चुकी है। तो आपको जैसा यूज यहाँ करना है उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला कमांड यहाँ देखेंगे सीट ऑप्शंस है। इसमें देखेंगे जो आपका पहला कमांड है आपका ग्रीन लाइन्स और इसमें दूसरा आपका हेडिंग्स है। ग्रीन लाइन का मतलब है जो ये डेटा बना गया है, अगर हम मान लें यहाँ कुछ भी अगर हम नोट कर देते हैं तो यहाँ भी मान लें हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ मान लें हमने नोट कर दिया है, मतलब ऐसे ही फालतू लिख दिया है। अब इस तरह आप प्रिंट आउट में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ये भी मैटर आ रहा है, मतलब ये तो हमारा आ ही रहा है, और यहाँ देखेंगे ये वाला भी आ रहा है। तब ये करता क्या है कि जो इसके नीचे ग्रिड लाइन बना, अगर आप चाहते हैं उसको भी दिखाना, तब ये क्या काम करता है,
तब उसके लिए क्या करना है, यहाँ देखें ग्रीन लाइन, जैसे यहाँ देखें ग्रीन लाइन को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वैसे प्रिंट आउट में तो आता नहीं है, क्योंकि जब भी देखिए हमने आपको प्रिंट आउट दिखाया, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, इसके साइड में आ रहा है ग्रीन लाइन, नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन लाइन को दिखाना, तो वैसे दिख तो रहा ही है, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, वो यहाँ नहीं दिखेगा आपके पेज पे। यहाँ देख रहे हैं सारे एकदम सादे हो चुके हैं, और वैसे दिखता तो है लेकिन प्रिंट आउट में दिखता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट करते समय भी दिखे, अभी देखिए हम प्रिंट में आपको फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा आपके ग्रीन लाइन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे अगर आप इस वाले ऑप्शन पे आप टिक कराएंगे, तो क्या करेगा, जितना डेटा बना रहेगा वो प्रिंट आउट में भी आएगा। अब देखिए जब हम प्रिंट प्रीव्यू प्रेस कराते हैं, तो यहाँ नीचे देखिए अब क्या आ रहा है, जितना हमने टेबल बनाया वो तो आ भी रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे आपका ग्रिड लाइन भी आ जा रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगला कमांड यहाँ देखेंगे जो आपका है, इसी में आपका हेडिंग्स है। हेडिंग्स का मतलब जो आपके अल्फाबेट ABCD शो हो रहा है, और नंबरिंग में 1 2 3 अभी हमने प्रिंट टाइटल में भी बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको दिखाना है नहीं दिखाना है, तो सीधे आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करा दीजिए, वैसे बाय डिफॉल्ट दिखता रहता है। इस पे ऑफ कर देंगे तो वहाँ देखेंगे आपके अल्फाबेट हट जाएगा, रो एंड कॉलम। तो आप यहाँ से इसको एक अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं को प्रिंट करते समय भी दिखे, बस इसको आपको टिक करा देना है। इससे पहले हम आपको इसका प्रिंट का प्रीव्यू दिखा दें, तो यहाँ देखेंगे आपके अल्फाबेट ABCD नहीं शो हो रहा है, लेकिन जैसे ये टिक यहाँ से होगा ऑन प्रिंट, तो ये क्या करेगा, आपके प्रिंट आउट में भी आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं ना, अल्फाबेट में ABCD और आपके नंबरिंग में आपको 3। तो इस तरह से भी ये एक आपका काम करता है। और अगला ग्रुप देखेंगे आपका, ये लास्ट ग्रुप है, अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप यहाँ देखेंगे आपका जो पहला कमांड है आपका ब्रिंग टू फ्रंट, और देखिए ब्रिंग टू फ्रंट जो होता है और सेंड टू बैक जो होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे और पीछे लाने का काम करता है, मतलब सामने और पीछे भेजने का काम। अगर इन सभी को यूज करना है, इससे पहले हमें कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए हम एक शेप्स ले रहे हैं। यहाँ पे टोटल 3 ऑब्जेक्ट हमने लिया है, और तीनों अलग अलग कलर में हमने सेव लिया है। 5 पॉइंट वाला ये सबसे ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर में है, और सबसे नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे ऊपर लाना, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट पे आपको क्लिक करा देना है। इस पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर आ जाएगा, और जैसे आप यहाँ सेंड टू बैक पे क्लिक कराएंगे, सबसे वो नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ इसके नीचे ऑप्शन में देखेंगे एक कमांड और पड़ा है, ब्रिंग टू फ्रंट, तो हमने बताया ही है। एक आपका होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके ऊपर लाना, तो जैसे हम यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कराएंगे, तो अभी देखिए ब्लैक के ऊपर आया है, अभी देखिए यहाँ रेड वाले जो हमारा है इसके अभी नीचे है। तो मतलब जैसे जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक कराएंगे, उतनी बार क्या करेगा, एक एक करके ऊपर आएगा। अभी देखिए इसके ऊपर आया है। ऐसे आपको सेंड टू बैक में भी होता है, इस पे क्लिक कराइए और सेंड बैकवर्ड होता है। इस पे क्लिक कराएंगे तो देखेंगे अभी रेड वाले के नीचे गया, अभी ब्लैक वाले के ऊपर है। तो फिर से अगर आप यहाँ से क्लिक कराएंगे सेंड बैकवर्ड, तो क्या करेगा, उसके नीचे भेज देगा। मतलब कुल मिलाकर कि हाँ, ये है ऑब्जेक्ट को एक एक करके ऊपर लाना और एक एक करके पीछे भेजने के लिए आप इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं। जो इनमें दोनों में आपका ब्रिंग फॉरवर्ड है, और आपका एक सेंड टू बैक है, बैकवर्ड है। और अगला कमांड यहाँ देखेंगे आपका सिलेक्शन पेन है। देखिए सिलेक्शन पेन जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ लिए रहते हैं, उसको दिखाता है कि आपने कितने लिया है। तो जैसे इस पे आप क्लिक कराएंगे, तो यहाँ देखिएगा इसका विजिबिलिटी थोड़ा हम साइड में भी लेकर आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे आपने 5 पॉइंट वाला आपने कितना लिया है, 3 लिया है। जैसे 1 है, 2 है और आपके 3 है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कमेंट भी अप्लाई की रहे तो भी वो बताएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक वर्ड लिखा है, राम लिखा है, और इस वर्ड के ऊपर मान लीजिए हमने यहाँ पे कमेंट अप्लाई किया। अब यहाँ जैसे ही लगेगा तो यहाँ बताएगा भी आपने कमेंट भी लगाया है। तो ऐसे अलग तरीके से अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराए रहते हैं, तो ये क्या करता है, सिलेक्शन पेन ये सिर्फ दिखाने का काम करता है कि आपने क्या क्या चीजें इंसर्ट कराई है। तो ये ऐसा काम करता है आपका सिलेक्शन पे, सिर्फ दिखाने का काम करेगा। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको से शो और हाइड करा सकते हैं इस तरह से, बस। अगला कमांड यहाँ देखेंगे आपका अलाइन है। देखिए अलाइन पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे बहुत आपके कमांड खुल जाएंगे। तो इन सभी का यूज चलिए फटाक से हम समझ लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। अगर आप इन सभी कमांड को यूज करना चाहते हैं, कम से कम आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों आपको एक ही बार में सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिया है, और दोनों ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाए रखिएगा और एक एक पे क्लिक करके इस तरह से आप सेलेक्ट करा लीजिए। अब यहाँ देखेंगे आपके सारे कमांड ऑन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे अभी 2 कमांड ऑन नहीं हुआ है। दोनों कमांड को ऑन करने के लिए आपको 3 ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। चलिए, तो जैसे यहाँ देखेंगे आपका अलाइन लेफ्ट है। अलाइन लेफ्ट का मतलब ये है कि आपका देखेंगे ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। तो जैसे हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक कराएंगे, तो जो मेरा राइट साइड वाला होता है, ये खिस करके, मतलब यहाँ से आपको खिसक करके सीधे वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक कराएंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो ये काम करता है आपका क्या, अलाइन लेफ्ट काम करता है। और
अगला नंबर इसमें देखेंगे आपका सेंटर है। सेंटर का मतलब है दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला राइट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से खिसक कर आएगा राइट साइड, और ये वाला जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड। मतलब इन दोनों क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन से खिसक करके दोनों ऐसे बीचों बीच हो जाएंगे। जैसे इस पे आप क्लिक कराएंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो ये आपका सेंटर काम करता है। ऐसे अगर आप राइट क्लिक कराएंगे तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ये खिसक करके राइट चला जाएगा इस तरह से। और इसी में जो देखेंगे आपका टॉप होता है। टॉप का मतलब यहाँ ये है, जो ये मेरा टॉप पर है और ये मेरा बॉटम में है। जैसे टॉप पे क्लिक कराएंगे, जो मेरा ये बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है ये सीधे ऊपर क्या करेगा, उसी पोजीशन में ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये जो हमारा यहाँ देखेंगे मिडल होता है। मिडल का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे के बीच में होता है। तो ये मेरा बॉटम में है और ये मेरा टॉप में है। इसका मतलब है ये वाला हल्का खिसक करके नीचे होगा और ये वाला क्या होगा, ऊपर होगा। मतलब दोनों इस तरह से आपके मतलब मिडल में आ जाएंगे। इस पे क्लिक करते ही उसी पोजीशन में देखना ना, इस तरह से ये सेट हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ देखेंगे आपका बॉटम होता है। बॉटम का मतलब ये है कि आपका ये वाला बॉटम में है और ये वाला टॉप पर है। तो ये टॉप जो होता है इसको खिसका करके बॉटम में ले लेता है और इसी पोजीशन पर जहां वो है इस पे क्लिक करते ही फिर से ये ऐसा हो जाता है। तो ये अलाइन में जो आपके यहाँ देखेंगे आपका टॉप लेफ्ट राइट अप डाउन बॉटम, ये ऐसे ही काम करते हैं। देखिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूट और हॉरिजॉन्टली और आपका वर्टिकली होता है, इन दोनों को समझने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट और ले ले रहे हैं। यहाँ से इसको हम कलर थोड़ा डिफरेंट दे दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये ले लिया है। अब यहाँ देखिए हमने तीन ऑब्जेक्ट लिया है, तीनों को हम अलग अलग पोजीशन में इसको हम सेट कर ले रहे हैं और तीनों को एक ही बार में आपको फिर से सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट कराएंगे तब यहाँ देखेंगे आपका क्या होगा, लाइन में ये आपके ऑन हो जाएंगे। ओरिजेंटल का मतलब ये है कि ओरिजेंटल पता है कि जो आपकी वीडियो लाइनिंग होती है इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, जो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, ले जाकर के ओरिजेंटल में सेट हो जाता है। मतलब यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पर ये सटा हुआ है और ये वाले पॉइंट पर ये सटा हुआ है, मतलब एकदम बराबर में जाकर वो सेट हो जाता है। और ऐसे ही मेरा वर्टिकल भी काम करता है। आपके जैसे इस पे क्लिक कराएंगे तो क्या करेगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था और ये वाला था, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ देखेंगे जितनी दूरी है इन दोनों के बीच में जाकर के वो बीचों बीच इस तरह से आपका सेट हो गया। मतलब खड़े लाइनिंग में, मतलब इसकी सेंटर इस तरह से देखता है। तो ये ऐसा काम करता है आपका हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर आपको कंफ्यूजन है या हम समझ नहीं पाए तो इसको वीडियो को एक बार फिर से बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका स्नैप टू ग्रिड है। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इन सभी को हम ऑब्जेक्ट को हटा दे रहे हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ी हम सेल की हम चौड़ाई थोड़ा यहाँ से हम बढ़ा ले रहे हैं इतना, और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ इतना बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से एक सेल की साइज कुछ एक फोटो साइज सेट किया है और हम क्या करते हैं, एक शेप्स ले ले रहे हैं। ठीक है, अब चाहे तो फोटो भी ले सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ देखने हमने एक फोटो ले लिया है। तो आपको करना क्या है, सीधे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पेज लेआउट के आपको यहाँ आना है आपको ग्रिड टाइम पर। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप टू ग्रिड टाइम ऑन कराएंगे तो इसका रिएक्शन क्या होता है, ये सेल में ऑटोमेटिक चिपक जाता है। अभी पहले इसको हम ऑफ करके आपको दिखा दे रहे हैं। जब ये ऑफ रहता है तब ये देखिए मूव कराएंगे, कहीं भी आप रखेंगे वो पहुंच जाएगा। देखिए हमने बीचों बीच रखा, बीचों बीच हो गया है। कहीं भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी रखेंगे वो सेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर ये ऑन हुआ तब अगर आप एक भी कदम आप इसको मूव कराएंगे तो क्या करेगा, उस सेल में वो चिपकता रहेगा। मतलब इसकी मूविंग जो होगी वो सेल के अकॉर्डिंग चलने लगेगी, वो ऑटोमेटिक जाकर के उसी में चिपक जाता है। मतलब कभी कभी होता है कि ये कोई फोटो आप सेट कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहा है, तो जैसे इसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद जैसे इसको आप यहाँ से क्या कराएंगे, आप मूव कराएंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसी में चिपकता हुआ ये काम करता है। तो ऐसा ही काम खास काम करने के लिए काम करता है। और इसमें एक खासियत और होता है कि अगर आप फोटो की मान लीजिए जो भी हमने इसे इंसर्ट कराया है, अगर आप चाहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ाना, तो यहाँ सेल की साइज जब आप बढ़ाएंगे ना तो इसकी भी साइज ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं ना, आपको मुझे मतलब बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं होगा कि फोटो को बढ़ाना है फिर सेल बढ़ाना है। एक ही बार में आप दोनों का पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं कि आपको लंबाई चौड़ाई कितना चाहिए। बस आप खुद यहाँ आप देखेंगे कॉलम की बढ़ाएंगे तो कॉलम को बढ़ जाएगा, मतलब उसी में वो चिपका हुआ रहता है, मैग्नेट की तरह वो सेट रहता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखेंगे आपका स्नैप टू शेप काम करता है, वही प्रक्रिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि स्नैप टू ग्रिड होता है और मतलब ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग काम किया है जो सेल है, और इस शेप के अकॉर्डिंग काम करता है। बस इतने ही चीजें हैं। ग्रिड लाइन का मतलब ये ऑन ऑफ करता है, जो ग्रिड लाइन अभी दिख रहा था ना, अभी हमने यहाँ क्लिक किया तो ये ऑफ हो गया है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अभी देखिए ऑब्जेक्ट हम इसको मूव करा रहे हैं तो अकेले ये जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन दोनों ग्रुप को एक ग्रुप में बांध दें। ग्रुप में करने के लिए तो यहाँ जो आपका अगला कमांड आपका ग्रुप है,
तो करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाइए और इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करा दीजिए। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ और ग्रुप में जाना है और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करा देना है। इस पे ग्रुप पे क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे आपका क्या होगा, ये दोनों ये शेप क्या करेंगे, एक में हो जाएंगे। अब इन दोनों को कभी भी आप छोटा कराएंगे तो क्या होंगे, दोनों एक साथ छोटे होंगे। कहीं भी आप ले जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, तो ये ग्रुप में हो जाता है। आप चाहें तो अनग्रुप कर सकते हैं, आप यहाँ से अनग्रुप हटा कर से इस तरह से आप फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। लास्ट जो आपका कमांड है आपके पूरे पेज लेआउट टाइप का, यहाँ देखेंगे आपका रोटेट है, रोटेट पे आप क्लिक कराइए। रोटेट का मतलब यहाँ ये है किस अंश में आप घुमाना चाहते हैं। 90 अंश में राइट साइड घूमता है, 90 अंश में देखेंगे आपके लेफ्ट साइड। आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं, कोई फोटो रहे तो उल्टे सीधे मतलब उलट पलट सकते हैं। तो यहाँ से वर्टिकली पलटता है, फिर आपके यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टली पलटता है। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये कौन, तो दोस्तों ये फाइनली आपका पेज लेआउट टैब आपका पूरा क्लियर हुआ। आशा है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में अगर कोई कंप्यूटर क्लास कर रहा है जो इसके बारे में नहीं जानता है तो उनको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी वो जान सकें। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ। तक लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।